بعض औक़ात कंफर्ट ज़ोन इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, बाज़ औक़ात मुश्किलात आती हैं इंसान को आगे बढ़ाने के लिए। छोटी सी स्टोरी कि एक जंगल था, एक जंगल नहीं कहा जा सकता, देहाती माहौल, गांव का माहौल कहा जा सकता है। उसमें एक मामूली सा घर बना हुआ था, वहाँ पे एक फैमिली रह रही थी, एक आदमी रह रहा था। अब साथ में खेत हैं लेकिन वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा फसल वगैरह मेहनत नहीं की हुई, खाली पड़े हैं, दरख्त खुदरू पौधे उगे हुए हैं। कुछ लोगों का एक एक माँ बेटे बाप बेटे का वहां से गुजर हो रहा है। जब वो देखते हैं कि घर है तो वो वहां रुकते हैं कि कुछ खाने पीने को, कोई पानी, कुछ थोड़ी सी रात रहने के लिए कुछ हेल्प मिल जाए। अब वो इंसान बाहर निकलता है, वो इनको रख लेता है। अब ये उस आदमी से पूछते हैं जो उसका मालिक होता है मकान का, कि आप इस जगह पे रह रहे हैं तो ये इतनी ज़्यादा ज़मीन है, ये वैसी पड़ी हुई है। वो कहता है मेरे पास ये भैंस है, इसका मैं दूध बेचता हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं मेहनत क्यों करूँ, बस इसी से मेरा गुजारा होता है, बस हो रहा है, बस ठीक है। अब ये रात रहते हैं तो जो वालिद होता है, जो सफ़र जो मुसाफिर होते हैं मेहमान, वो वालिद जो है ना बेटे को कहता है कि आज हमने रात को यहाँ से चले जाना है, और इसकी जो भैंस है ना इसको भी हमने चाहे चट्टान से गिरा दें या किस तरह से भी हो, इसको भी मार देना है। वो बड़ा परेशान होता है कि देखें आप इसने फ़ायदा किया, आप इसी की भैंस को मार रहे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में बताऊँगा। अब यही करते हैं कि उसको भैंस को मार के ये आगे निकल जाते हैं। अब जो मालिक है सुबह उठता है, अपना जो भी निज़ाम है वो अपना चलाता है, ये आगे चले जाते हैं, इनको पीछे की खबर नहीं होती। काफ़ी अरसे बाद जो है ना जो बच्चा बड़ा हो जाता है वो सोचता है कि मेरे वालिद ने कहा था कि वहाँ जा बाद में तुम्हें पता चलेगा, बाद में जाके देखना। ये होता है एक दिन जो है ना कई सालों के बाद ये उधर से ना दोबारा गुजरता है। वो वहाँ जाके देखता है तो बड़ा खूबसूरत मकान बना होता है, बड़े अच्छे बाग बने होते हैं, बड़े खेत ज़बरदस्त किस्म के हो रहे होते हैं। वो जाके दोबारा दरवाज़ा, वो समझता है कि वो बेचारा कहीं चला गया होगा, छोड़ छाड़ के मर गया होगा, पता नहीं है भी कि नहीं है। अब दोबारा देखता है, दरवाज़ा नॉक करता है, अंदर से वही शख्स निकलता है। ये उसको देख के हैरान रह जाता है, कहता है कि आपने पहचाना मुझे? कहता है मैंने पहचाना है, मुझे तो वो वक़्त नहीं भूलता। ये उसने पता नहीं क्या हुआ कुदरती, वो मेहमान भी चले गए बताए बगैर, और मेरी भैंस भी उस दिन मर गई थी। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ फिर बाद में? कहता है कि फिर बाद में मैंने कहा कि अब दूध तो होना नहीं बेचने के लिए, लिहाजा मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मैंने जब मेहनत मजदूरी की तो मैंने कहा वो तो बड़ा मुश्किल काम है, साथ साथ में अपने खेतों की केयर भी की। अब मैं यहाँ पे बाग भी लगाए हुए हैं, फसलें भी लगाई हुई हैं, सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं, अब मेरे पास जानवर भी ज़्यादा हैं। अब मैं ये फसलें जो है बेचता भी हूँ, और पहले से घर भी अच्छा, मैं अमीर भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। वो मेहमान जो थे कहता है मेरे लिए फ़ायदा मंद ही हुए थे। उस वक्त मुझे भैंस की तकलीफ़ ज़रूर हुई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला, मैं मेहमानों को मनहूस समझता था, लेकिन बाद में पता चला वो मेरे लिए फ़ायदा मंद साबित हुए थे। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो आप पीछे ब्रेक के ना लगाएं, आप पीछे को पकड़ के ना रखें। जैसे एक बड़ी ताकतवर गाड़ी हो, बड़ा उसमें ज़बरदस्त किस्म का इंजन हो, उसको पीछे दरख्त से बांध दिया जाए और वो ज़ोर लगाती रहे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से आप में भी बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी एनर्जी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप पिछले नुकसान को भुलाएं, पिछली सोचों को, कंफर्ट जोन जो है, कंफर्ट जोन को छोड़ने से मुराद ये नहीं कि आप बेतुके रिस्क लेते रहें, आप बेतुकी जो है मेहनत करते रहें। सोच समझ के, प्लानिंग से, तजर्बे से सीख के, लोगों से तजर्बा सीख के एक बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के लिए जो आपके पास चीज़ें हैं उन्हीं को बेहतर करें, उन्हीं को बढ़ाएं। और अगर उनको छोड़ के कोई नई चीज़ आपको अचीव कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में कि आप कैलकुलेटेड रिस्क हो, ये ना हो कि पहले से भी जाते रहें। बड़े तरीके से आप ध्यान से कदम उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जाएं। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर करेगी, दूसरों की ज़िंदगियों को भी बेहतर करेगी, आपके चाहने वाले जानने वालों की भी ज़िंदगियों को बेहतर करेगी। ये उनसे भी शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। डू योर बेस्ट। थैंक यू जी।